रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेमेतरा की। खबर बेमेतरा से है, जहां विश्व के सबसे शक्तिशाली हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्वक शंखनाद के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बेमेतरा जिले के मंडी प्रांगण से 2 वाहिनियों में प्रथम वाहिनी द्वारा मंडी प्रांगण से सिंघोरी नयापारा होते हुए पुराने बस स्टैंड पर और द्वितीय वाहिनी मंडी प्रांगण से होते हुए बस स्टैंड, प्रताप चौक, राम मंदिर, बाजार पारा, मस्जिद गली होते हुए कबीर कुटी, नया बस स्टैंड तक पथ संचलन किया गया। बाद में 2 वाहिनियों का पथ संचलन प्रताप चौक होते हुए बेसिक ग्राउंड में समाप्त हुआ। इस विषय में जिला भाजपा अध्यक्ष बेमेतरा ने कहा कि इस विषय में सेवक संघ के वार्षिक उत्सव होते हैं, तो अभी ये मकर संक्रमण की बेला है, तो इस बेला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जन जागृति के लिए ये पथ संचलन का आयोजन किया गया है। अगली खबर भागलपुर से है, जिसे हमारे संवाददाता राहुल कुमार सिंह ने भेजी है। खबर भागलपुर से है, जहां सुल्तानगंज में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 11 फरवरी को होने वाले लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोक अदालत में हिस्सा लेकर अपनी समस्याओं को समाप्त करने को लेकर आह्वान किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारियों के द्वारा बैठक कर लोगों को होने वाली लोक अदालत को लेकर जागरूक किया गया। वहीं बैठक के लोगों से उनके मामले की जानकारी भी ली गई। वहीं लोक अदालत के दौरान किन किन कागजातों को लेकर जाना है, उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया गया। अगली खबर कैमूर से है, जिसे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने भेजी है। कैमूर जिले के भभुआ में बीती 7 जनवरी को पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम लूट कांड के समय सरकार के खजाने की रक्षा करने में लड़ते लड़ते जान गंवाने वाले कैश वैन के गार्ड स्वर्गीय भानु चौबे के आश्रितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शहर के विभिन्न राजनीतिक दल और समाज सेवियों के द्वारा शहर के खाकी गोसाई मंदिर समाहरणालय परिसर तक न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे भी रखी गई। साथ ही जिलाधिकारी के पास आश्रितों के प्रति न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर युवा समाज सेवी टिंकल तिवारी, नगर परिषद चेयरमैन बबलू तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कि हम लोग की मांग थी उनकी पत्नी को नौकरी के लिए, भानु चौबे जी के, स्वर्गीय भानु चौबे जी के पत्नी को नौकरी के लिए बोले हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के बारे में बोले बच्चों को, तो नवोदय विद्यालय में सब एडमिशन करवाइए। प्रिंसिपल से बात करके इस समस्या का भी हम समाधान करेंगे। एसपी साहब भी साथ में थे। एसपी साहब ने कहा कि मैंने हर टीम गठित कर दिया हूँ, एसटीएफ लगा दिया हूँ और कोई बचेगा नहीं। थोड़ा समय लग रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। कैमूर में आते आते इस चुनौती को मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। एसपी साहब भी बहुत जल्दी उजागर करने के लिए आश्वासन दिए हैं और कलेक्टर साहब इनके नौकरी के बारे में सब आश्वासन दिए हैं। अगर नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो आज तो कम मात्रा में संख्या है, इसके बाद इसे 14 आदमी आकर यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठने का काम हम लोग करेंगे। क्या महसूस हुआ बिना खाना पीना के? सर के आश्वासन से हमको महसूस हुआ कि सर पहल करेंगे और कुछ विषय पर खड़ा उतरेंगे। क्या मामला है? पूरा मामला भालू जी जो गार्ड थे, एटीएम के पैसा डालने वाले गार्ड थे, इनको सरकारी धन को बचाने में इनकी जान देनी पड़ी। इनको शहीद की दर्जा देना चाहिए, वो भी हम लोग मांग 5 सूत्रीय मांग में दिए हैं और सरकारी सम्मान मिलना चाहिए उनको। यही सब मांग। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? सब होगा। इसमें हम लोग बैठ करके मीटिंग करके बैठक करके कुछ ना कुछ निर्णय, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। भाई साहब बहुत जल्द बोले हैं, दिन नहीं बताने कहीं, बहुत जल्द इसका हम 10 दिन हो गए, अभी तक से कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब, ये तो विषय एसपी साहब का है, अपराधियों को पकड़ना, कहाँ से पकड़ेंगे। एसपी साहब तो बोल रहे हैं कि मैं एसटीएफ का गठन किया हूँ, एसटीएफ लगाया हूँ, ये सिस्टम लगाया हूँ, वो सिस्टम लगाया हूँ। हमने बोला कि आपको कैमूर में आते आते बहुत बड़ी चुनौती मिली,
अब क्या करेंगे आप समझिए। क्या नाम है आपका? विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा कमेटी। एटीएम गार्ड की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी, अभी तक प्रशासन द्वारा किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ी गई है। आज इसके खिलाफ आप लोगों द्वारा डीएम के दिया तो आज इस जन यात्रा के माध्यम से आप लोगों की क्या मांग है? सबसे पहले पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ की एकदम निकम्मी है। अभी तक 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जो सरासर कैमूर पुलिस पर एक धब्बा है। हम लोग उसी के विरोध में आज एक शांति मार्च निकाले हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो मृतक भांजी चौबे एटीएम गार्ड थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा नंबर, उनकी जो पत्नी विधवा हो चुकी है उनको एक संविदा पे ही माननीय डीएम महोदय उनको एक नौकरी प्रदान करें। उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको सरकारी पैसा के द्वारा उनको कहीं किसी विद्यालय में नाम लिखवा दिया जाए ताकि वो अच्छी से पढ़ाई कर सके। और सबसे लास्ट में उनके परिवार में 2 लाइसेंसी बंदूक जो है एक उनके भाई के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए और एक परिवार की सुरक्षा के लिए एक और उनके बड़े भाई को एक लाइसेंस दिया जाए और मुआवजा के तौर पर 20 लाख रुपया दिया जाए। मुजफ्फरपुर के तर्ज पे जहां वहाँ एटीएम कार्ड जो मारा गया था बिहार सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ बिहार सरकार के द्वारा एक भी रुपया नहीं दिया गया है, जो कि एकदम सरासर बिहार सरकार एकदम यहाँ की निकम्मी हो चुकी है। आज न्याय यात्रा है, अगर आप लोगों की जो भी मांग है प्रशासन नहीं मानती है तो आगे किस तरह की आंदोलन अगर प्रशासन 5 दिन के अंदर इस मांग को पूरा नहीं करती है तो इसके बाद एक विशाल धरना प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन पूरे कैमूर जिला में जगह किया जाएगा। किया जाएगा। हम लोग डीएम साहब के सामने हर जगह बैठेंगे, हम लोग जिला का घेराव करेंगे, डीएम साहब का घेराव करेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ को सरकार को झुकना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी और मुआवजा के तौर पे जैसे बताया 20 लाख रुपया मिले और सरकारी सुविधा पर नौकरी मिले, यही हम लोग की मांग है। जी जी जी, आप कौन हैं? जी, मैं विनोद कुमार तिवारी, राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष। जी, ये जो न्याय यात्रा है ये समाज द्वारा निकाली गई थी? ये पूरा सर्व समाज के द्वारा निकाला गया है, इसमें कहीं कोई जात नहीं है, पूरी जमात है हमारी। सब लोग समर्थन दिए हैं। ये मृतक भांजी चौबे सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हुए जो अपनी जान गंवाए हैं, शहीद हुए हैं। ये भी अन्य गार्डों की तरह भाग गए रहते तो ये भी अभी तक जिंदा रहते, लेकिन इन्होंने अपनी साहस का परिचय दिया सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए। 10 दिन हो गया यहाँ पे ये भानु चौबे को जो कटकड़ा के हैं एटीएम वैन गार्ड थे उनको मार दिया गया था और अभी 10 दिन हो गया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम लोग विजिलेंस भी अंदर गए, डीएम साहब से और एसपी साहब से मिले हैं और आश्वासन दिए 10 दिन के अंदर यदि कुछ नहीं करते हैं, अपराधी नहीं गिरफ्तार होते हैं और हमारे जो सूत्र मांग है वो नहीं पूरा होता है तो हम लोग विशाल धरना देंगे और जिला को घेराव करेंगे। और नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर नहीं हम लोग उतारेंगे 7 तारीख को और यहाँ पे जिला को घेराव करेंगे, हम लोग वही धरना करेंगे। क्या मामला है, क्या चाहते हैं? न्याय का मामला तो हम यही चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय में एडमिशन कराया जाए और बाकी जो पत्नी है उनको कहीं संविदा या फिर नौकरी की व्यवस्था की जाए और बाकी जो मुजरिम है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और रही बात आश्वासन देने की, तो एसपी साहब और डीएसपी साहब तो 7 तारीख को भी आश्वासन दिए थे कि हम आके मिलते हैं, आपसे बात करेंगे, आपके हमारे पिताजी से बोले हो, लेकिन आज के 10 दिन बीत गए, उनका चेहरा दिखने को नहीं मिला कि हमारे दरवाजे पे एसपी साहब का चेहरा भी देखने को मिला, नहीं तो 1 घंटा बाद ही वो आ रहे थे और बताया कि 24 घंटे के अंदर में हम सारा समस्या का समाधान करेंगे। हमारे पिताजी शरीफ आदमी, उनसे हाथ जोड़ के और ये सब सुन के वो चुपचाप चले गए। वो आज 7 दिन 10 दिन बीत गया लेकिन वो इसी आशे में अभी तक बैठे हुए हैं कि एसपी साहब 24 घंटे का टाइम दे के गए हैं तो आएंगे मिलेंगे हमसे, लेकिन यहाँ बस आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं किया जाता है। अगली खबर भी कैमूर से है, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने खबर भेजी है। कैमूर जिले के भभुआ में श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन टेम्पल द्वारा श्री राधे कृष्ण की भव्य तरीके से झांकी के माध्यम से पदयात्रा निकाली गई, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी श्री कृष्ण धर्मानुरागी लोगों द्वारा शहर का भ्रमण करते हुए जनमानस के बीच धर्म के प्रति आस्था और जिज्ञासा जगाने की बात कही गई। अगली खबर रोहतास से है, जहां से हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने खबर भेजी है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम समाहरणालय के मुख्य गेट के सामने भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ एक
दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बक्सर में किसानों द्वारा अपनी अपनी अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा मांगने वाले किसानों पर हुए पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ भाजपा ने बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोहतास कैमूर के विधान परिषद सदस्य संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार में वर्तमान नीतीश सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से बिहार सरकार किसानों पर पुलिसिया अत्याचार करते हुए उन्हें बुरी तरह से पीट रही है, वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही भाजपा ने बिहार सरकार से दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा एमएलसी संतोष कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे हैं, क्या इसका उद्देश्य रहा है? धरना प्रदर्शन आपके टीवी चैनल में आप लोग कई दिन से देख रहे हैं। बरसौसा बक्सर बरारपुर में किसानों पे पुलिसिया बर्बरता जो हुई है, लाठी से मारा गया, घर से निकाला गया। सिर्फ गलती ये था कि अपना उचित मुआवजा मांग रहे थे। क्या किसानों को इतना हक नहीं कि अपने जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे? और आपके मुखिया जो है बिहार प्रदेश के मुखिया, उनसे कोई पत्रकार बंधु पूछता है कि आपको पता है बक्सर में किसान आंदोलन चल रहा है? तो मुख्यमंत्री जी करें हमको पता नहीं, उप मुख्यमंत्री जी करें हमको पता नहीं। तो ये बिहार में अब पकड़ ढीली हो गई। बिहार में कोई सुशासन नाम का चीज़ नहीं रह गया। न किसान खुश है, न गांव खुश है, न मजदूर खुश है, न गरीब खुश है। और इतना कायरपूर्ण जो काम किया है, इतना काफ़ी लोग घर में जाके और आप मेरी बेटी को कोई उठा के ले जाए लाठी बरसाते बिना सर्च वारंट का, जैसे अपराधियों को मारा जाता था। मेरे भाई पे कोई लाठी बरसाते बक्सर के भाइयों पे, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शाहाबाद के सभी जिला मुख्यालयों पे हम लोग धरना दे रहे हैं कि जिसने लाठी बरसाया उसको बर्खास्त करो, किसान का उचित मुआवजा दो। इसके लिए एक आज हम लोग धरने का आयोजन किया है। सरकार यदि आपकी मांगे को पूरा नहीं करती, आगे की पूरा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, आज तो एक दिवसीय धरना है, आगे हम लोग जब तक मांगे नहीं पूरा करेगी तब तक लगातार हम लोग धरना देंगे, सदन से सड़क तक लड़ेंगे, किसान के लिए खून पसीना बहाएंगे। आज बैठक किस लिए बैठक किया गया? देखिए, ये बैठक जो है किसानों के साथ बक्सर में बर्बरतापूर्ण पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हरकत किया गया है, और एक आदिवासी बहन है हमारी रोहतास की नागा टोली की, उसके साथ वन आरक्षकों के द्वारा दुर्व्यवहारपूर्ण और कृत्य के साथ में हत्या करने का काम किया गया है, जिसके एवज में धरना का आयोजन किया गया है। क्या नाम होता है? जी, मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं वर्तमान में जिला किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फिलहाल के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. My style is never dull. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत पर। अब रुख करते हैं सीधे खबरों की ओर। पहली खबर है एटा से, जहां से हमारे संवाददाता लखन यादव ने खबर भेजी है। जनपद एटा के अलीगंज विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक सत्यपाल सिंह राठौर सहित 31 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास और पुलिस मुठभेड़ में निर्दोष पाए जाने पर बाइज्जत बरी कर दिया। अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह ने 10 साल बाद दोष मुक्त होने पर एटा न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कोर्ट का आभार जताया। 10 साल तक चले मुकदमे के दौरान 5 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। विधायक सहित 31 लोग न्यायालय में दोष मुक्त हो चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय इस विधानसभा क्षेत्र में झूठे मुकदमे काफी दर्ज हुए थे। उन्हीं केसों में से एक ये घटना थी।
और ये झूठी घटना रजपुरा के लोगों पर नामदर्ज लिखाई गई, तो उसमें शायद 16 या 18 लोग जो है नामजद अभियुक्त बनाए गए थे और 50 लोग अज्ञात में। उसी घटना में हमें जो है अज्ञात में खोला गया था, जबकि इससे पूर्व में भी हम विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। और जहां घटना दिखाई गई थाना नया गांव से 100 मीटर दूर पेट्रोल पंप थी हमारी, हमें आईएसओ वगैरह सभी लोग जानते थे, उसके बावजूद भी अज्ञात में मेरा नाम। अगली खबर हापुड़ से है, जहां से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह ने खबर भेजी है। हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के रसूलपुर बहलोलपुर गांव में दलितों के मोहल्ले में जलभराव की समस्या को लेकर आज पुलिस बल की मौजूदगी में नाली निर्माण शुरू हुआ। 2 दिन पूर्व मोहल्ले के लोगों ने जलभराव की समस्या से परेशान होकर घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने खबर भेजी है। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर बीआरसी मैदान में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में वर्मा 11 क्रिकेट क्लब बर्डपुर और ककरवा क्रिकेट क्लब ककरहवा के बीच खेला गया ये मैच, जिसमें विजेता टीम बर्डपुर को पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए और उप विजेता टीम ककरहवा को 15,000 रुपए नकद दिए गए। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज एलईडी टीवी और मैन ऑफ द मैच को चांदी का सिक्का देकर खिलाड़ियों को उत्साहित किया गया। इस दौरान सदर विधायक प्रतिनिधि सत्यप्रकाश राही, भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री अमित उपाध्याय समेत हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। अगली खबर फिर से सिद्धार्थनगर से ही है, जिसे हमारे संवाददाता विजय पाल चतुर्वेदी ने भेजी है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विकास खंड भनवापुर में ग्राम प्रधानों का विगत 8 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज प्रधान और प्रधान संघ अध्यक्ष लालजी शुक्ला ने कहा कि हम प्रधान साथी कल से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो लखनऊ सहित दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने को हम बाध्य होंगे। मौजूद हैं विकास खंड भनवापुर में, जहां विकासखंड भनवापुर के प्रधान लगातार आज 8वें दिन धरना दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे भनवापुर के कुछ प्रधान एवं प्रधान संघ अध्यक्ष लालजी शुक्ल से। जैसे कि आप लोगों द्वारा पूर्व में भी खंड विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था। आज कई दिन बीत गए, अब धरना प्रदर्शन करते हुए अब आप लोगों का क्या विचार है? हम लोगों का विचार जो पहले था वही आज भी है। इस मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सभी प्रधान साथी पूरे जिले के, पूरे ब्लॉक के, पूरे प्रदेश के, उसी मांग पर हम लोग अड़े हुए हैं और आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल सारे प्रधान साथी पूरे जिले के अपने अपने ग्राम सभा से मनरेगा मजदूरों को कम से कम 50-50, 40-40 संख्या में एक प्रधान ले जाएंगे और जिले का घेराव करेंगे। अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इसके बाद प्रदेश का घेराव करेंगे। अगर तब भी नहीं मानती तो दिल्ली का घेराव करेंगे। सारे प्रधान साथी कमर कस लिए हैं, हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाती। प्रधान जी, अभी प्रधान संघ अध्यक्ष ने कहा कि हम दिल्ली तक घेराव करेंगे, कैसे क्या है पूरा मामला? हम जितने प्रधान साथी पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, आज तक अभी तक हम लोग का धरना अनिश्चित काल के लिए है। हम लोग अपनी सरकार से अपना निवेदन प्रार्थना करते हैं कि सरकार हमारी मांगे को स्वीकार करे, क्योंकि हमारे सामने बहुत समस्या है। लेबर का भुगतान, मटेरियल का भुगतान और क्या ना है, लेबर काम करते हैं 213 रुपया जो भारत सरकार देती है। मोबाइल मॉनिटरिंग से समय से हाजिरी भी नहीं लगता है, अटेंडेंस नहीं होता है, लोग का पैसा नहीं मिलता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। न लेबर का पैसा छूटता है, न मटेरियल का पैसा छूटता है। इसलिए ये सब मांगे लेकर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग धरना जिले पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में देंगे। अगर हमारी मांग सरकार मान ली तो ठीक है, नहीं हम लोग प्रदेश पे जाएंगे। प्रदेश की सरकार भी नहीं माने तो हम तो दिल्ली तक जाएंगे, मोदी जी से अपना निवेदन करेंगे कि मोदी जी हमारा। अगली खबर उज्जैन से है, जहां से हमारे संवाददाता सुरेश ने खबर भेजी है
खबर उज्जैन के नागदा से है, जहां अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना द्वारा कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 9 जनवरी को करणी सेना के आयोजन के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकवाना के द्वारा गुर्जर समाज को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग कर समाज को अभद्र टिप्पणियां उस पर की गई, जिस पर गुर्जर समाज आक्रोशित है। देवसेना के प्रदेश प्रचार मंत्री कविदेव सिंह गुर्जर और साथ ही एसडीएम आशुतोष गोस्वामी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय गुर्जर देव सेना के द्वारा एसडीएम कार्यालय में आकर माननीय जिलाधीश महोदय उज्जैन के नाम में ज्ञापन मुझे दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से महिपाल सिंह मकराना जी के द्वारा समाज को लेकर की अभद्र टिप्पणी के संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया गया है। आप उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 8 जनवरी को करणी सेना के आयोजन के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के द्वारा गुर्जर समाज के लिए गुर्जर शब्द एथिक्स के संबंध में जो देव सेना है भारतीय गुर्जर समाज अखिल भारतीय गुर्जर समाज के युवा वर्ग के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, इसमें हम लोग उचित कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी 8 जनवरी को भोपाल में एक आयोजन करणी सेना के तत्वाधान में हुआ, जिसमें संपूर्ण समाज की लड़ाइयाँ थी और संपूर्ण समाज ने उसमें हिस्सेदारी भी की। उसी में गुर्जर समाज ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की, किंतु उसी कार्यक्रम के दौरान गुर्जर समाज के लोगों की उपस्थिति में एक महिपाल सिंह मकराना नामक व्यक्ति ने वहां पर गुर्जर समाज को के जो सम्राट रहे हैं मिहिर भोज जी, उनको लेकर एक अभद्र टिप्पणी और समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जो कि संपूर्ण समाज को कहीं न कहीं उससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। आज गुर्जर देव सेना के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम दिया गया है और उनसे यह मांग की गई है कि संबंधित जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए, अन्यथा यह गुर्जर समाज चुप नहीं बैठेगा और इसके अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिसकी जो भी जवाबदारी रहेगी और संपूर्ण शासन और प्रशासन की रहेगी। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।